नमस्कार बच्चों, गेट एप्टीट्यूड पीवाईक्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 जो एप्टीट्यूड सेक्शन में आ चुके हैं गेट के। राइट। एक चीज मैं और यहां पर आपका ध्यान देना चाहूंगा कि चाहे वो किसी भी ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वेदर इट इज सीएसई, वेदर इट इज सिविल, वेदर इट इज मैकेनिकल, राइट, या आईटी के क्वेश्चन हो या ईसी के क्वेश्चन हो, तो बेटा एप्टीट्यूड का कोई जाति या धर्म नहीं होता। एप्टीट्यूड का मतलब एप्टीट्यूड होता है, वो किसी ब्रांच से रिलेटेड नहीं होता है। राइट। एप्टीट्यूड इज कॉमन फॉर ऑल। इनफैक्ट मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे गेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो बैंकिंग, एसएससी, कैट, जीमैट, जीआरई, है ना, या किसी कंपनी के प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ये गेट के एप्टीट्यूड क्वेश्चन एक बार देखें, क्योंकि गेट के एप्टीट्यूड क्वेश्चन में मैटर करता है कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना। ये जो एग्जाम का नाम मैं आपको देता हूं कि भाई ये गेट में इस साल आया है, इस ब्रांच में आया, ये केवल रेफरेंस के लिए होता है। राइट। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्वेश्चन नंबर 21 to 25। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 21 एक क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। गेट सीएसई 2024 सेट नंबर 2 में आ चुका है। A cube is said to be cut into 8 pieces of equal size and shape। ठीक है, 8 पीस में मुझे ब्रेक करना है, क्यूब को कट करना है, साइज इक्वल और शेप भी इक्वल होना चाहिए। ईच कट शुड बी स्ट्रेट एंड इट शुड नॉट स्टॉप टिल इट रीचेस द अदर एंड ऑफ द क्यूब। परफेक्ट, मतलब पूरा पूरा क्यूब कट करना है आपको। द मिनिमम नंबर ऑफ सच कट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो भाई आपके सामने एक क्यूब रखा हुआ है, इसको आपको 8 पीसेस में कट करना है, 8 इक्वल शेप और साइज के पीसेस में कट करना है। मिनिमम नंबर ऑफ कट कितने लगाएंगे? तो जब भी इक्वल पीसेस हो और आपको मैक्सिमाइज करना है कट को, सॉरी पीसेस को मैक्सिमाइज करना है, कट आपके मिनिमम होने चाहिए, कट आपके मिनिमम होने चाहिए, पीसेस आपके मैक्सिमम होने चाहिए। तो आप हमेशा 3D में लगाओगे, है ना। एक्स एक्सेस पर कट लगाएंगे, वाई एक्सेस पर लगाएंगे, जेड एक्सेस पर लगाएंगे। ये हमेशा याद रखना, क्यूब का कॉन्सेप्ट होता है। कम से कम कट में ज्यादा से ज्यादा पीस बनाने हैं, तो हमेशा 3 डायमेंशनल कट आप लगाएंगे। कैसे भाई? एक तो मैं ये टॉप से कट कर दूंगा, है ना, यहां से मैं चाकू चलाऊंगा, कट करूंगा, तो ये पूरा पूरा 2 पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ये वाला एक पीछे वाला। राइट। अब इन 2 पीसेस को मैं ये साइड से कट कर देता हूं यहां से। राइट। तो कितने बन गए बेटा? 4 पीसेस बन गए। अब 4 को 8 में कन्वर्ट करना है, तो एक बीच में से मैं स्लाइस काट देता हूं यहां से। राइट। तो ये 8 पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो नंबर ऑफ कट्स कितने रिक्वायर्ड हुए? 3, है ना। देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आपने एक कट तो ये लगा दिया, ये वाला, एक कट ये लगा दिया और एक बीच में से स्लाइस काट दी, तो आपके 8 पीस कन्वर्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कम से कम कट कितने रिक्वायर्ड है? 3। तो आंसर आएगा ए ऑप्शन, 3 कट्स आर रिक्वायर्ड। गॉट इट? परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 डेटा इंटरप्रिटेशन का एक ये क्वेश्चन आपके सामने है। The pie chart depicts the share of various power generation technologies in the total electricity generation of country for the 2007 and 2023। ठीक है भाई, तो 2007 और 2023 का ये डेटा आपको गिवन है। The renewable sources of electricity generation consist of hydro, solar and wind। तो जिनको मैं रिन्यू कर सकता हूं वो है हाइड्रो, सोलर और विंड, है ना। Assuming that the total electricity generated remains the same for 7 to 23। मान लो यहां पर 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो यहां पर भी 100 यूनिट ही होती है। ये आपको डेटा दिया हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द शेयर्स ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ओवर दिस पीरियड? गेट सीएससी 2024 सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिन्यूएबल सोर्सेज किसको बोल रहा है, रिसोर्सेज किसको बोल रहा है? ये हाइड्रो, सोलर और विंड को। 2007 में बेटा हाइड्रो का जो डेटा है वो 30% है, सोलर का जो डेटा है वो 5% है। दिख रहा है ना, ये जो डेटा दिया हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, ये जो डेटा दिया हुआ है। और विंड का जो डेटा है वो 5% है। 2023 में सोलर का डेटा है 20%, राइट, और हाइड्रो का डेटा है 35%, राइट। सोलर का डेटा है 20%, वो मैं यहां लिखूंगा, राइट, और विंड का डेटा है 10%। और दोनों ये बोल रहा है कि जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो सेम है, मतलब 100 यूनिट यहां पर, 100 यूनिट यहां पर। अब देखो, आउट ऑफ 100 मैंने 30 + 5 + 5 विच मीन्स 40%
रिन्यूएबल सोर्सेज हाइड्रो, सोलर और विंड से जनरेट किया, और यहां पर इन्हीं तीन रिसोर्सेज से जनरेट कितना किया, 35 प्लस 20, 55 प्लस 10, 65%। तो आपका जो जनरेशन है वो 40% से 65% हो गया, मतलब इंक्रीज कितना हुआ, 25, किस पर हुआ, 40 पर। भाई यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना हुआ, 25, किस पर हुआ, 40 पर, है ना, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। इसको मैं काटा पीटी करूंगा तो 5 से कटेगा ये 5 बार, ये कटेगा 8 बार, 5/8 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 62.5%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। 500 को डिवाइड करोगे 8 से तो आंसर आएगा 62.5%। गॉट इट, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सीक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ कोहेरेंट पैसेज। ठीक है, पैराजंबल्स का क्वेश्चन है, गेट सीएसई 2024 में सेट नंबर 2 में आ चुका है, वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पैराजंबल्स उसको बोलते हैं, जहां पर आपको सेंटेंस को अरेंज करना होता है जिससे उनका कुछ मीनिंग निकल सके पैराग्राफ का, राइट। तो पी जो सेंटेंस है वो कहता है, दिस फॉर्चुनस जियोलॉजिकल इवेंट जनरेटेड अ कोलोसल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हीट दैट रिजल्टेड इन रॉक्स राइजिंग टू एन एवरेज हाइट ऑफ 4 किलोमीटर अक्रॉस द कॉन्टेक्ट जोन। ठीक है भाई, 10 आ रहा है यहाँ पे, 10 का मतलब ये पहले कुछ बात कही जा चुकी होगी, उसके कंटिन्यूशन में ये है ना, उसका रिजल्ट ये क्यों है, तो ये नहीं लूंगा मैं। और दिस फॉर्चुनस ये बोला जा रहा है, तो मतलब इससे भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो रही, तो पहले हमें वो सेंटेंस पकड़ना जहां शुरुआत हो रही है। The natural process of the cooling of this massive edifice absorbed large quantities. This massive मतलब पहले किसी इवेंट के बारे में, किसी घटना के बारे में बात हो चुकी है, किसी इंसिडेंट के बारे में बात हो चुकी है, उसको ये कंटिन्यू करना चाह रहा है, तो ये भी शुरुआत नहीं कर सकता। शुरुआत करेगा आपका एस। देखो, many millennia ago a breakaway chunk of bedrock from Atlantic plate collided with the massive Eurasian plate। तो ये आपका एस से आपके सेंटेंस की शुरुआत होगी, या तो ऑप्शन सी होगा या फिर डी होगा। अब मैं चेक कर लेता हूं कौन सा फिट बैठता है। मैनी मिलेनिया एगो अ ब्रेकअवे चंक ऑफ बेडरॉक फॉर्म फ्रॉम द अटलांटिक अंटार्कटिक प्लेट कोलाइडेड विद द मैसिव यूरेशियन प्लेट। पी है, दिस फॉर्चूनस जियोलॉजिकल इवेंट जनरेटेड अ कोलोसल अमाउंट। ठीक है, और आपका आर है, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द कूलिंग ऑफ दिस मैसिव। ठीक है, तो आई वो सजेस्ट कि इसके बाद पी आएगा, एस के बाद पी, तो कुछ सेंटेंस बनेगा। मैनी मिलेनिया एगो अ ब्रेकअवे चंक ऑफ बेडरॉक फ्रॉम द अंटार्कटिक प्लेट कोलाइडेड विद द मैसिव यूरेशियन प्लेट। This fortuitous geological event generated a colossal amount of energy and heat that resulted in the rock rising to an average height of 4 kilometer across the contact zone. फिर मैं पुट करूंगा R को, the natural process of the cooling of this massive edifice absorbed large quantities of atmospheric carbon dioxide, altering the earth atmosphere and making it better suited for life. लास्ट में आ जाएगा Q, thus the geophysicists tend to think of the Himalayas as an active geological event rather than an static geological feature। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के आपको सेंटेंस फॉर्म करना है, प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म करना है, और वो आप देख सकते हो SPRQ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां से इस पूरे पैराग्राफ का एक मीनिंग निकलेगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कहते हैं पैराजंबल्स। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 24, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, गेट सीएससी 2024 सेट नंबर 2 में आ चुका है। A person sold two different items at the same price। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस 1 जो है वो सेलिंग प्राइस 2 के बराबर है। He made 10% profit in one item and 10% loss in the other item। Perfect। In selling these two items, a person made a total of। तो पहली बात तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 1% का लॉस। इस तरह के सारे क्वेश्चन का आंसर आता है लॉस होगा, कितना होगा, 1%। क्यों होगा, पहले मैं डिटेल बताता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि मैंने तुरंत कैसे बोल दिया 1% का लॉस कैसे बोल दिया। पहले आपको डिटेल बताता हूं। मान लो कॉस्ट प्राइस जो 1 है वो 100 रुपया है ना। पहली कॉस्ट प्राइस पर आपको 10% का प्रॉफिट लगा, ये लिखा हुआ है 10% प्रॉफिट, तो आपका बेटा सेलिंग कितना आएगा, 110। इसका मतलब सेलिंग प्राइस और 2 भी 110 ही आएगा सर, बिल्कुल सही है। सेकंड कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता, उसको आप 100 नहीं मान सकते क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल है, कॉस्ट प्राइस नहीं है इक्वल। तो बट ये पता है कि सेकंड कॉस्ट प्राइस पर 10% का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस 2 आएगा, है ना। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने कॉस्ट प्राइस 2 पे 10% का लॉस किया तो ये बचा 90%, और ये जब 90% बचा तब ये कन्वर्ट हो गया सेलिंग प्राइस में, विच इज 110। दैट मींस सीपी ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल टू 1100 अपॉन 9, है ना। तो सीपी ऑफ 2 कितना आ गया, 1100 डिवाइडेड बाय 9।
तो कुल मिला के टोटल कॉस्ट आपका कितना बैठा 100 प्लस 1100 अपॉन 9, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा रिजल्ट 2000 अपॉन 9। टोटल सेलिंग कितना है बेटा 220 रुपए। आपको निकालना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और हुआ तो कितना हुआ। उसके लिए आप पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकालने के लिए 9 का मल्टीप्लाई 220 में करोगे तो ये कितना आएगा 1980। 1980 का 2000 से डिफरेंस कितना है 20, तो डिफरेंस आ गया 20 अपॉन 9। किस पर कैलकुलेट करोगे कॉस्ट प्राइस पर विच इज 2000 अपॉन 9। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 अपॉन 2000, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/100 और 1/100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से कितना आ जाएगा 1%। तो कुल मिला के 1% का आपको लॉस हो रहा है। ये तो हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब अगर आप याद रख पाओ तो याद रखो, अगर दो आर्टिकल की सेलिंग प्राइस इक्वल है, दो आर्टिकल की सेलिंग प्राइस इक्वल है, एक पर x% का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पर x% का लॉस हो रहा है, तो आपको हमेशा लॉस होगा x टू दी पावर 2 अपॉन 100% का। इसके पीछे की कैलकुलेशन है जो मैं जब टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तब मैं आपको बता सकता हूं इसमें। अभी के लिए याद रखो सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल की इक्वल है, एक पर x% का प्रॉफिट दूसरे पर x% का लॉस, तो इस केस में हमेशा लॉस होगा x टू दी पावर 2 अपॉन 100% का, है ना। तो 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस, तो आंसर आ जाएगा 10 टू दी पावर 2 अपॉन 100% का लॉस विच इज इक्वल टू 1% का लॉस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, नंबर सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन। गेट सीएससी 2024 सेट नंबर 2 में आ चुका है। इन द सीक्वेंस 6 9 14 डैश 30 41 ए अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो भाई आपको सीरीज दिया है 6 9 14 डैश डैश का मतलब x जो आपको नहीं पता, 30 41, तो इसका पॉसिबल वैल्यू x का पॉसिबल वैल्यू जो यहां पर आने वाला है वो क्या होगा। चलो फॉर्म करते हैं सीरीज, पैटर्न चेक करते हैं डिफरेंस का। 6 और 9 में 3 का डिफरेंस आ रहा है, 9 और 14 में 5 का डिफरेंस आ रहा है और यहां पर आ रहा है 11 का डिफरेंस। तो क्या मैं कह सकता हूं ऑड नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 का डिफरेंस यहां पर, 5 का डिफरेंस यहां पर, तो नेक्स्ट डिफरेंस शुड बी 7। 14 और 7 21 यहां पर आ जाएगा, और 21 अगर है यहां पर, अगर ये सही है तो अगला डिफरेंस 9 का होना चाहिए तभी सीरीज बनेगा। 3 5 7 9, तो क्या 21 और 9 30 होता है, बिल्कुल होता है, सेटिस्फाई कर रहा है, और 30 और 11 41 होता है। तो डिफरेंस आ रहा है 3 5 7 9 11, है ना। तो अकॉर्डिंगली आंसर आएगा 21। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट, परफेक्ट। तो बच्चों ये थे वो क्वेश्चन जो गेट में आ चुके हैं, और मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्रांच मत देखो, क्वेश्चंस देखो, पीछे का लॉजिक देखो और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, है ना। और आई वुड सजेस्ट वन मोर टाइम कि जब भी आप ये वीडियोस मेरे देख रहे हैं तो पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक करिएगा, ठीक है। चलिए बेहतरीन, तो इसी तरह के और शानदार क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।